बारे में वो बात कही जा रही है उसे हम, ये है इंग्लिश सीखने के कुछ प्रमुख नियम। जिसके बारे में बात कही जा रही है उसे हम कहते हैं कर्ता या सब्जेक्ट। जिसके बारे में ये पूरा का पूरा वाक्य है और इस वाक्य में ये जो कर्ता है वो जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, या जिस किसी चीज़ का उपयोग कर रहा है या किसी दूसरे व्यक्ति से ये बात को कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट या कर्म। तीसरी चीज़ होती है बहुत इम्पोर्टेंट, वो होती है क्रिया। क्रिया यानी कि करना, इस धातु से ये निकला है, क्री धातु से ये शब्द निकला है और बना है क्रिया। तो क्रिया जो होती है, एक वाक्य में क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बहुत सिंपल बात, खाता है। इस अगर आप सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस जो है ना, सी ये जो राम है ये आपका है कर्ता, ओके। एंड इन इंग्लिश ऑल्सो ये जो राम है दिस इज सब्जेक्ट, ये राम जो है दिस इज सब्जेक्ट। खाना, यहाँ पे ये जो खाना है, ये खाना जो है ये दरअसल संज्ञा के रूप में आता है यहाँ पर, ये यानी कि ये एक चीज़ है, ये क्रिया नहीं है, बल्कि खाता है जो है ये क्रिया है, ठीक है। ये जो खाता है ये लिखा है, ये जो है ये आपका है क्रिया, यस। एंड तो यहाँ पर ये जो खाना है ये हुआ कर्म या कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। खाना इज कर्म या कि ऑब्जेक्ट। एंड इस खाना को अगर हम इंग्लिश वाक्य में लें तो दिस इज फूड विच इज ऑब्जेक्ट या कर्म, ठीक। अब आप एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस को समझने वाले हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। राम खाना खाता है में कर्ता सबसे पहले है, कर्म उसके बाद है और आखिरी में आता है क्रिया। ये हिंदी भाषा के व्याकरण का एक प्रमुख नियम है कि इसमें सबसे अंतिम में क्रिया आती है। अगर यहाँ पर कोई करने की बात ना हो, जैसे कि राम लड़का है या राम है, ठीक है। अगर आपने किसी से प्रश्न किया यह कौन है, तो उसका हो जाएगा यह राम है, ठीक। तो राम और है अगर इतना भी शब्द है तो उसमें है जो है वो क्रिया का रूप है, मतलब क्रिया जो है इस वाक्य में है हो जाएगी। उसी तरह है के लिए इंग्लिश में यूज होता है एस, इज। तो यहाँ पे इज नहीं लगा है, बल्कि इज का ये एस जो है हमने ईट और इज ईटिंग होता है जब कंटिन्यूअस यानी कि तुरंत एक क्रिया का ही फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं खा रहा है, तब हम कहते हैं कि इज ईटिंग, तब ये इज और ईटिंग अलग अलग लगेंगे। लेकिन यहाँ पर राम ईट्स फूड, ये टेंस का पार्ट है, ये हम आगे आएंगे, ये टेंस का पार्ट है, ये परफेक्ट टेंस में आता है कि राम खाता है, राम ईट्स फूड। जो बेसिक डिफरेंस मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझ जाएं वो ये है कि इसमें द सब्जेक्ट देन देयर इज द वर्ब। इंग्लिश में क्रिया को हम कहते हैं वर्ब, एंड उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये सीक्वेंस जो है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर जब हम इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम हिंदी भाषा के वाक्य को हम शब्दों को ट्रांसलेट करते हैं
और ट्रांसलेट करने पर अगर हम इसको इसी क्रम में अगर रख दें तो ये आपका सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा। राम की जगह हमने लिखा राम, ठीक है। नाउ खाना इज फूड, तो हमने लिखा फूड, एंड क्रिया इज खाता है, ईट। या हमने ये पाया कि है की जगह हमें लिखना है इज, और खाता की जगह हमें लिखना है ईट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ईट, और हम लिख सकते हैं इज। ये हुआ इस शब्द का वस्तुतः ट्रांसलेशन। अगर आप डिक्शनरी में इसका ट्रांसलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये इसी तरीके से आपको मिलेगा। एंड दिस विल बी कि राम को हमने राम लिखा, खाना को हमने फूड लिखा, खाता को हमने ईट लिखा, और है को हमने इज लिखा। लेकिन क्या ये एक मीनिंगफुल सही ग्रामर वाला इंग्लिश सेंटेंस बनता है? नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। राम फूड ईट इज, या राम इज फूड ईट, या राम इज ईट फूड, ये कुछ भी जो है ये सही नहीं है। बिकॉज एक, अच्छा चलिए, अगर हमने ईट इज को, किसी को ये जानता था कि ईट इज जो है ये सही नहीं होता, बल्कि इसकी जगह में हम लगाते हैं ईट्स। अगर कोई ये जानता है कि यहाँ पे ये हम ईट्स लगाते हैं, तो फिर भी अगर हमने इसको इस तरीके से लिखा कि राम फूड ईट्स, ठीक है, तो इसका मीनिंग इंग्लिश में हो गया राम फूड खाता है, ठीक है, या राम खाना खाता है। लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब वो नहीं हुआ कि राम खाना खाता है। इसका ये मतलब हो गया कि फूड खाता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे खाना की जगह अगर हमने लिख दिया मछली, ठीक है, तो राम मछली खाता है, राम फिश ईट्स, तो ये हो गया कि हम किसी को संबोधन करके कह रहे हैं कि राम मछली खाती है, और उसके आगे का कुछ अभी हमने कहा नहीं है। मछली खाती है, मछली कुछ खाती है, फूड ईट्स, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर होगा कि ये सीक्वेंस जो हिंदी में सही है वो इंग्लिश में गलत है और मीनिंगलेस होता है। इसलिए जब भी हम इसको ट्रांसलेट करें, ये हमेशा ध्यान रखें कि जब हमें इसे इंग्लिश में करना है तो हम उसमें देखें कि सब्जेक्ट क्या है, उससे सेंटेंस शुरू होगा, ऑब्जेक्ट क्या है वो उसके बाद आएगा, राइट। और जो क्रिया है, ये जो क्रिया है ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सही सीक्वेंस होता है इंग्लिश लैंग्वेज का।